हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिलिंद पालके और आप देख रहे हैं पालकेज एकेडमी फाउंडेशन फॉर अ बेटर फ्यूचर इजिएस्ट वे टू लर्न मैथ्स। नाउ आज का टॉपिक है हमारा दैट इज एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। आज का टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। अब एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स में क्या करना है हमें, तो हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दैट मीन्स हमें एक या दो या तीन साइमल्टेनियस इक्वेशन मिलेंगे जो कि एक्स वाई के फॉर्म में होंगे, लीनियर इक्वेशन मिलेंगे, उनको सॉल्व करना है। उनको सॉल्व करने के लिए बाय मैट्रिक्स वी हैव टू मेथड्स। एक मेथड है इन्वर्शन मेथड और एक मेथड है रिडक्शन मेथड। इन्वर्शन मेथड ये अपनी फर्स्ट मेथड है। इन्वर्शन मेथड में हमें इन्वर्स का यूज़ करना है और रिडक्शन मेथड में हमें उसको मैट्रिक्स को रिड्यूस करना है। ठीक है, आइदर अपर या तो लोअर ट्रायंगुलर में। और इन्वर्स में हमें इन्वर्शन मेथड में इन्वर्स का यूज़ करना है। अब ये मेथड कैसी है, क्या है, वो सब देखना है हमें, बट उससे पहले मैं बता दूं कि 2020-21 के सिलेबस में ये मेथड ओमिट की है। ये मेथड रिड्यूस किया है, ओमिट से बेटर वर्ड है, दैट इज रिड्यूस किया है आपका 20% सिलेबस। तो ये रिड्यूस हो गया है सिलेबस से। ये मेथड इन्वर्शन मेथड आपको एग्ज़ाम में आने वाली है या तो एग्ज़ाम में रहेगी। सो बट इस लेक्चर में हम लोग इन्वर्शन मेथड के बारे में देखेंगे। इसके आगे के लेक्चर में हम लोग रिडक्शन मेथड के बारे में भी देखेंगे, क्योंकि ये साल रिड्यूस हुआ तो क्या हुआ, मे बी अगले साल वो हो सकता है। सो आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स में इन्वर्शन मेथड। समझा? आज का टॉपिक है अपना इन्वर्शन मेथड। सो लेट अस कंसिडर वी हैव टू इक्वेशन। हमारे पास दो साइमल्टेनियस इक्वेशन है, लाइक ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी। इसको मैं नाम दे देता हूँ लाइक A1, ये B1 और ये C1। एंड देन वी हैव सेकेंड इक्वेशन दैट A2x प्लस B2y इक्वल टू C2। सपोज ये दो इक्वेशन है मेरे पास और मुझे इनको सॉल्व करना है, और मुझे इनको सॉल्व करना है बाय इन्वर्शन मेथड। इन्वर्शन मेथड है, दैट मीन्स इन्वर्स यूज करना है अपने को। तो सबसे पहले मुझे इसका एक इक्वेशन बनाना है, तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, तो मुझे इन इक्वेशन से मुझे एक इक्वेशन बनाना है और उसमें भी मुझे क्या बनाना है, एक मैट्रिक्स बनाना है। तो उसके लिए क्या करते हैं देखिए। सो उसके लिए हमें ये जो कोएफिशिएंट है, जैसे A1 हो गया, B1 हो गया, A2 हो गया, B2 हो गया, उसका मुझे क्या करना है, एक पहले तो एक मैट्रिक्स बना लेना है। दैट इज A1 B1, यहाँ पे आएगा A2, ये B2। ये सिमिलर टू क्रैमर्स है। क्रैमर्स रूल में भी हम लोग ऐसे ही करते हैं कुछ तो क्रैमर्स रूल में वो D बन जाता है। हमें यहाँ पे D नहीं बनाना, हमें इसको यहाँ पे एक मैट्रिक्स बना लेना है। फिर ये किस में चल रहा था, तो x और y में चल रहा था, तो ये वेरिएबल हो गया मेरा x और y। और यहाँ पे आ जाएगा मेरा दैट इज C1 C2। देखो अब जो रो में है A1 B1, तो वही मैंने रो में लिखा A1 B1, A2x B2y, A2 B2। x और y में चल रहा था, इसके लिए xy और इक्वल टू C1 C2। इसको मैं नाम दे दूंगा A, इसको मैं नाम दे दूंगा x और इसको नाम दे दूंगा मैं B। तो मेरे पास एक इक्वेशन आ गया दैट इज Ax इक्वल टू B। बट ध्यान में रखना, मुझे क्या चाहिए, तो मुझे x और y की वैल्यू चाहिए। मतलब कि मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे फाइंड करना है x को। ये मेरा मोटो है। तो मुझे अगर x को फाइंड आउट करना है तो मुझे ये a हटाना पड़ेगा। तो हटाना है तो क्या करूँगा, मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूँगा, मल्टीप्लाई बाय
ए इनवर्स ऑन बोथ साइड। तो इससे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए इनवर्स मैंने लेफ़्ट में मल्टीप्लाई किया है, तो उसी तरह ये भी लेफ़्ट में यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। मैट्रिक्स का पता है ना क्या होता है, अगर पोजीशन चेंज हो जाता है तो उसका आंसर चेंज हो जाता है। इसके लिए यहाँ पे मैंने लेफ़्ट में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे मैंने लेफ़्ट से मल्टीप्लाई किया। तो नाउ ए इनवर्स इनटू ए, ये तो डेफिनेशन है आइडेंटिटी की, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन है। ए इनवर्स इनटू ए क्या होता है, आइडेंटिटी होता है। तो ये आई एक्स बन गया, दैट इज ए इनवर्स इनटू बी। और आई मीन्स यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या करता है, किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेगा तो वही आंसर आएगा, दैट मीन्स एक्स आएगा। दैट मीन्स क्या आएगा, एक्स आएगा। तो यहाँ पे लिख दूँ मैं, आई एक्स इज ऑलवेज इक्वल टू एक्स। सो एक्स आ गया। एक्स क्या मिल रहा है मुझे, ए इनवर्स इनटू बी। तो इसका मतलब है कि अगर मुझे एक्स चाहिए तो मुझे ए इनवर्स मतलब इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है और वो बी के साथ मल्टीप्लाई करना है। ए का इनवर्स फाइंड आउट करना है और उसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, बी के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो जो कुछ भी आएगा वो मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। वो मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। समझ में आया, इन्वर्शन का ऐसा रह गया, समझा। तो एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इनटू बी। इसी मेथड को हम लोग क्या बोलेंगे, इन्वर्शन मेथड। बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है ये इंपॉर्टेंट मेथड है क्योंकि एक ही मेथड रखी हुई है एग्जाम में, उन्होंने रिडक्शन को उन्होंने क्या कर दिया है, रिड्यूस कर दिया है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। कैलकुलेशन किसी भी प्रॉब्लम में प्रॉब्लम की जगह पे A1 B1 A2 B2 C1 C2 की जगह पे नंबर्स आ जाएंगे, बट ये जो लिखा हुआ है सारा प्रोसीजर ये आपको रिपीट करना है और ये लिखना है आपको एग्ज़ाम में। तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। हो गया इतना, आई होप कि समझ में आया होगा। ये ध्यान में रखना, एक्स क्या है मेरा, तो ए इनवर्स इंटू बी है, बस इतना ही। तो चलो शुरू करते हैं हमारा एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व बाय इन्वर्शन मेथड। और उन्होंने पहला क्वेश्चन हमको ये दिया है कि x प्लस 2y इक्वल टू 2 है और दूसरी इक्वेशन है मेरी 2x प्लस 3y इक्वल टू 3। अब इसे मुझे किससे सॉल्व करना है, तो मुझे इसको इन्वर्शन मेथड से सॉल्व करना है। इन्वर्शन मेथड के लिए क्या लगेगा बच्चे लोग, तो इन्वर्शन मेथड के लिए मुझे इन्वर्स लगेगा। और ये इन्वर्स हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हम लोगों ने इसके लिए एडजॉइंट मेथड को देख लिया है और एडजॉइंट मेथड से ही हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो चलो सबसे पहले तो फॉर्मेट के हिसाब से इसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो इक्वेशन है उसका कोएफिशिएंट है 1, यहाँ पे ये है 2, यहाँ पे है ये 2, यहाँ पे ये 3। तो पहला रो जो है उसको मैं पहले लिखूँगा, दैट इज़ 1 2। उसके बाद आई नंबर, बारी आई 2 और 3 की, फिर इसको लिखूँगा मैं एक्स वाई और फिर इसके बाद लिखूँगा इसको मैं 2 3। तो चलो ये तो कन्वर्ट हो गया मैट्रिक्स के फॉर्म में। देख लो फिर से, यहाँ पे 1 है तो 1, 2 है तो 2, यहाँ पे 2 है तो 2, यहाँ पे 3 है तो 3, राइट। एक्स वाई में चल रहा था इसके लिए एक्स वाई इक्वल टू 2 3। इसको मैं नाम दे दूंगा a, इसको नाम दे दूंगा मैं x, इसको नाम दे दूंगा मैं b। मेरे पास आ गया ax इक्वल टू b। मैं क्या करूँगा, a इनवर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मुझे यहाँ पे ये मिलेगा I, फिर ये मुझे x मिला, दैट इज़ a इनवर्स b। तो x की वैल्यू मिल गई मुझे a इनवर्स b। इसका मतलब मुझे क्या करना है, मुझे फाइंड करना है, टू फाइंड a इनवर्स। अब a इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एडजॉइंट मेथड है। उससे पहले मुझे सबसे पहले क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। डिटरमिनेंट कैसे फाइंड आउट होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये हो गया मेरा 3, इन दोनों का इंटू हो जाएगा मेरा 4, ये बीच में माइनस, ये आ गया मेरा -1 नॉट इक्वल टू 0, ये आ गया मेरा नॉन सिंगुलर, मतलब कि इम्प्लाइज करेगा इनवर्स एग्जिस्ट।
क्या करेगा, इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो चलो इन्वर्स एग्जिस्ट किया तो मुझे बाय एडजॉइंट मेथड के लिए फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है इन्वर्स का, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। तो मुझे वो एडजॉइंट ऑफ ए तो निकालना पड़ेगा ना। अब उसके लिए मुझे क्या क्या निकालने पड़ेंगे, अरे फिर से वही प्रोसीजर आ गई, क्या, माइनर, कोफैक्टर, उसके बाद कोफैक्टर का मैट्रिक्स, फिर उसके बाद उसका ट्रांसपोज, फिर वो आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। तो ध्यान में रखना कि तुम्हारा जो डिटर्मिनेंट है वो क्या है, -1 है। डिटर्मिनेंट क्या है, -1 है। सो अब तक का हाईलाइट ऑफ प्रॉब्लम यह है कि हम लोगों को चाहिए x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। उसके लिए हमें ए इनवर्स को फाइंड आउट करना है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए -1 आ गया था हमारा, और ए इनवर्स का फॉर्मूला था 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। तो हमें अभी क्या फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है अपने माइनर्स, तो ये M11, फिर ये हो जाएगा मेरा M12, फिर ये हो जाएगा मेरा M11, M12, फिर हो जाएगा मेरा ये M21, फिर ये मेरा M22। ओके, तो M11 की वैल्यू क्या होती है, अपोजिट का नंबर देखना रहता है। 1 के अपोजिट में क्या है, 3 है, तो यहाँ पे आ गया 3। 2 के अपोजिट में 2 है, यहाँ पे है 2। 2 1 के अपोजिट में क्या है, 2, तो 2। 3 के अपोजिट में क्या है, 1। माइनर कोफैक्टर इनवर्स कैसे निकालते हैं, उसके लिए मेरे प्रीवियस वीडियोस प्लीज़ देखिए आप, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो कैसे करते हैं। तो ये हो गया। इसके बाद मैं निकालूंगा कोफैक्टर। कोफैक्टर के लिए मुझे चाहिए A11, फिर A12, फिर ये A21, फिर ये A22। इसमें भी ऑड इवन का फंडा, इवन वाले ये दोनों हैं, इनका आंसर जो है वही आएगा, दैट इज़ 3, और ये 1। इनका साइन चेंज हो जाएगा, दैट इज -2। इसका अपन फाइंड आउट करेंगे मैट्रिक्स। मैट्रिक्स आ जाएगा मेरा, दैट इज 3 -2 1। तो हमारा ए इनवर्स आ गया है 1/-1। डिटर्मिनेंट हमारा क्या है, -1 बाई दिस फार्मूला। इस फार्मूला में पुट करेंगे तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है, -1। एडजॉइंट ऑफ ए आ रहा है, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देंगे तो वो हो जाएगा 3 -2 1। ठीक है। अब अगर ए इनवर्स से आप मल्टीप्लाई कर देते हो, तो ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करने के बाद इनवर्स क्या मिलेगा मुझे, -1/- है, तो -1 हो जाएगा। -1 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हो तो क्या मिलेगा मुझे, -3 +2 +2 -1। ये मेरा है ए इनवर्स। बट ए इनवर्स निकालना था क्या अपने को, नहीं, अपने को क्या निकालना है, एक्स निकालना है। अपने को क्या निकालना है, एक्स। तो एक्स क्या है मेरा, एक्स है मेरा ए इनवर्स इंटू बी, ए इनवर्स इंटू बी। सो एक्स है मेरा ए इनवर्स इंटू बी। तो x की वैल्यू इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी लिख दी यहाँ पे। x इनवर्स क्या आ रहा था मेरा, तो ये है मेरा x का, सॉरी a का इनवर्स, दैट इज -3 2 2 -1। तो वो लिख दिया हम लोगों ने, -3 2 2 -1। और b की वैल्यू जो थी, ये b की वैल्यू, ये हम लोग ऑलरेडी 2 और 3 लिख चुके थे, तो ये 2 3 आ गया। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, तो मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट टू फर्स्ट से होगा, -3 2 2, ये हो गया -6। और सेकेंड से सेकेंड का, दैट इज़ 2 × 3 हो गया मेरा 6। और ये हो गया सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, दैट इज़ 2 × 2 4 हो गया। और -1 × 3 हो गया -3। तो इस तरह से मुझे वैल्यू मिल रही है, दैट इज़ 0 1 0 1। ये क्या है, तो ये x की वैल्यू है, दैट इज़ 0 1। इसी का मतलब है ये xy है, तो मेरा x आ जाएगा 0 और y आ जाएगा 1। तो इस तरह से मुझे x और y की वैल्यू मिल गई है। x की वैल्यू होगी 0 और y की वैल्यू होगी 1 बाय कंपैरिजन। देखिए 0x और ये 1y।
अब ये वैल्यू अगर आप यहाँ पे पुट कर दो, जैसे x की वैल्यू हो गई 0, y की वैल्यू हो गई 1, देखो 2 × 1 = 2, ये सेटिस्फाइड हो गया। अभी सपोज यहाँ पे 0 पुट करो और यहाँ पे 1 पुट करो, तो 2 × 0 0 प्लस 3 × 1 दैट इज इक्वल टू 3। तो इस तरह से दोनों भी इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रहे हैं मेरे, तो इसका मतलब हो गया कि हमारा आंसर राइट है। तो इस तरह से इन्वर्शन मेथड को सॉल्व किया जाता है ए इन्वर्स निकालने के लिए। मैं तो चाहूँगा कि आप एडजॉइंट मेथड का ही यूज़ करो ताकि आपका आंसर जल्दी आए। तो इस तरह से ये इन्वर्शन मेथड से प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। आई होप कि क्वेश्चन के एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 1 का पहला प्रॉब्लम तो मैंने कर दिया है, दूसरा और तीसरा प्रॉब्लम आप खुद ट्राई करो सॉल्व करने का। और ये ध्यान में रखना, अगर इन्वर्स निकालते वक्त डिटर्मिनेंट अगर 0 आ जाए तो वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, तो उसको वैसे ही रख देना, स्टॉप कर देना, ठीक है। तो आई होप कि आपको मेरा पढ़ाना समझ में आ रहा है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। सो अगर पसंद आ रहा है और आप मेरे चैनल के लिए नए हो तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फॉरवर्ड करो, ठीक है। धन्यवाद।